धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सूत्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में रहने वाले उद्योगपति सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में यदि रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं तो राजस्थान के मूल निवासी आज भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उद्योग यदि किन्हीं ने लगाए हैं तो राजस्थान के निकले हुए लोग, और विशेषकर जहां से आप भी आते हैं सभापति महोदय, वो शेखावाटी का इलाका है। लेकिन हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि वो उद्योगपति राजस्थान को छोड़ करके देश के अन्य हिस्सों में क्यों चले गए, विदेशों में क्यों चले गए। क्या राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही, हमारे यहाँ भूभाग की कमी रही, अन्य कोई कमी रही जिसके कारण उनको जाना पड़ा। मेरा मानना है सभापति महोदय कि सरकारों की उदासीनता के कारण और सरकार जो उद्योगपतियों को मिलने वाला जो उनको है, और विशेषकर जो लघु उद्यमी हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं जो अपनी गाड़ी कमाई का, उनके दादा परदादा जो गाड़ी कमाई का हिस्सा बचा करके अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो छोटे छोटे उद्योग लगाने का काम करते थे, उनको सही तरीके से पूरा फैसिलिटीज नहीं मिलने के कारण उनको बाहर जाना पड़ा। और उसी का कारण है सभापति महोदय कि आज भी राजस्थान, हिंदुस्तान में बेरोजगारी के आंकड़े यदि हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, जबकि राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश हमारे यहाँ पर है, जहाँ माइंस हैं, मिनरल्स हैं, जहाँ टूरिज्म के अंदर इतना बड़ा क्षेत्र है, जहाँ हमारे यहाँ रिफाइनरी भी लग गई। राजस्थान बहुत रिच है, इन ऑल सेंस राजस्थान समृद्ध प्रदेश है। लेकिन फिर भी उद्योग धंधों के मामले में यदि हम बात करें तो आज भी जो आंकड़ा हमें प्राप्त करना चाहिए था वो प्राप्त नहीं कर सके। ये जो बिल का अमेंडमेंट है, इसके अंदर निश्चित रूप से चाहे कारण कोई भी रहे हो, उनको 3 साल से 5 साल करने की बात कही है, लेकिन ये अमेंडमेंट सफिशिएंट नहीं है सभापति महोदय। इस अमेंडमेंट के अंदर और भी बातें जो लघु और मध्यम जो हमारे उद्यमी हैं उनके लाभ के लिए और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भी हम कुछ बिंदु इसके अंदर शामिल कर पाते तो निश्चित रूप से हम उद्योगों को बढ़ावा दे पाते, छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा दे पाते। मेरे रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर भी रीको इंडस्ट्रियल एरिया है और वो सुदूर रेगिस्तान का इलाका, हमने बार बार वहां पर मांग की। वहां पर रीको का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय सुविधाओं के अभाव के कारण वहां पर कोई नया उद्यमी जाना नहीं चाहता है। जमीन बहुत महंगी है, वहां पर छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो भी रीको उनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ से रेलवे लाइन निकल रही थी, रेलवे लाइन के अंदर जो पहले उनके भूभाग को अधिग्रहित कर लिया था, उसके बाद में जब रेलवे लाइन वहाँ से हटी की तो उनको वापस अलॉटमेंट होना चाहिए था। कई बार कहने के बावजूद भी उन उद्योगपतियों को जो छोटे छोटे उद्यम लगाते हैं उनको वो भूभाग भी उनको अलॉटमेंट नहीं होता है। वहाँ पर सड़क की समस्याएं हैं, पानी उद्योग धंधों को जहाँ भी रीको इंडस्ट्रियल एरिया लगे हैं या जहां भी छोटे छोटे उद्योग और लगाने जा रहे हैं उनको सबसे पहले पानी और बिजली सही समय के ऊपर मिले। माननीय उद्योग मंत्री महोदया, आप उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी भावना है उस भावना के अनुसार उसके लिए एक ऐसा कर दीजिए कि उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। छोटे उद्योगों को, लघु उद्योग यदि कोई लगाना चाहता है, जैसे आप टैक्सेस के अंदर छूट देते हैं, जैसे आप बिजली पानी उनको सही तरीके से मिले और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनके उपाय पूरे किए जा सके, ये भी इस अमेंडमेंट के अंदर यदि आप शामिल कर देते तो निश्चित रूप से जो आपकी भावना है वो भावना सही तरीके से पूरी हो जाती। एमएसएमई के जो लैंड अलॉटमेंट का मामला है, निश्चित रूप से सभी उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों की भावना हमारे तक आती है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि हमें लैंड के अंदर बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है। उसके अंदर सरकार किसी भी स्तर के ऊपर, चाहे उनके ऊपर कोई उनको छूट दे, और छूट देने के बाद में मैं तो ये कहता हूं कि छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों को 20% के ऊपर जमीन अलॉटमेंट करनी चाहिए जिससे उनको बढ़ावा मिल सके। और हम लोग जब भी कोई कॉन्क्लेव करते हैं या सबमिट करते हैं या इन्वेस्ट सबमिट करते हैं तो उसके अंदर ताबड़तोड़ उसके अंदर एमओयूज होते हैं, लेकिन वो एमओयू
कभी 15%, 10%, 20% भी धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। तो जो भी एमओयू करें, उन एमओयू के लिए जो भी बातें हैं, उन सब बातों के ऊपर आप लोग पहले से उसका एग्जामिन कराने के बाद में। मैं बॉम्बे गया, एक बार बॉम्बे के अंदर कई उद्योगपति मिले, उन्होंने कहा कि सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है लेकिन धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। हम जब जाते हैं तो हमारे साथ जो बातें की जाती है उसके बाद में, एमओयू करने के बाद में जब हम उनसे मिलते हैं सरकार से, तो सरकार एकल खिड़की की बात करने वाली सरकार या उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सरकार का चेहरा बदल जाता है। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि इस बिल के माध्यम से जो छोटे छोटे अमेंडमेंट और होने चाहिए उनको भी सबको शामिल करके ये हम बिल लेकर के आते हैं, बिल की बहस होती है, समय भी इस सदन का जाया होता है और एक छोटे से अमेंडमेंट के लिए 3 साल से 5 साल करने के लिए निश्चित रूप से कोविड के अंदर हमारे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने वाले लोग थे उनको बड़ी भारी परेशानी हुई, लेकिन उस परेशानी के अंदर खाली इतना अमेंडमेंट कर देना काफी नहीं है कि उनको 3 साल से 5 साल, बाकी सारी चीजें भी उनके ऊपर सरकार विचार करके, कोई कमेटी का गठन करके विचार करके जनप्रतिनिधियों को, उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपतियों को शामिल करके और उसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए। जहां एक तरफ भारत सरकार जो है वो इन एमएसएमई के लोगों को बहुत बढ़ावा दे रही है, अनेक प्रकल्पों के माध्यम से वो इनको छूट देकर के आगे बढ़ाने का काम करती है, तो राजस्थान सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि राजस्थान सरकार की भी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो ये अमेंडमेंट आप लेकर के आए हो ये सफिशिएंट अमेंडमेंट नहीं है, इसके अंदर आपको और भी सारी बातों को जोड़ते हुए और इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं जो जनमत जानने के लिए जो मैंने लिखा है उसके लिए 3 महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करके कोई कमेटी का गठन करके सब लोगों को शामिल करके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत जब तक नहीं करोगे तब तक आपका जो उद्देश्य जो आप लेकर के चल रहे हो उसकी कथनी और करनी में अंतर होगा और वो कथनी और करनी का अंतर राजस्थान के जो हमारा विकास दर है, जो हमारी विकास की जो गति है उसके अंदर बाधा डालेगी। यही बात कहते हुए 3 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचारित करने के लिए कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।